नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों के विषय में। छोटे छोटे बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं, हम उनकी छोटी छोटी रेमेडीज करते रहते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी रेमेडी मेडिकल व्यू से करने के बाद भी बच्चे को स्वास्थ्य में लाभ पूरा नहीं मिलता दोस्तों। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव एनर्जी बच्चे के अंदर चली गई है तो उसको कैसे पहचाने दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि शास्त्रों के अनुसार 12 साल की उम्र तक बच्चा पूतनाग्रस्त रह सकता है। मतलब 12 साल की उम्र तक जब बच्चा जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उससे पहले छोटी छोटी चीजें बच्चों में होती रहती हैं। तो विषय ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को पूतना ने ग्रस्त कर लिया है या कहीं मीठा खा के बाहर गया था, कोई नेगेटिविटी बच्चे के अंदर आ गई है। छोटे बच्चे अक्सर 3 से 4 साल तक के नहीं बता सकते कि शरीर में क्या प्रॉब्लम है। 5 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे अक्सर बता सकते हैं कि मुझे सिर दर्द है, मेरा शरीर भारी है, मेरा बदन टूट रहा है। दोस्तों इसको भूलकर भी इग्नोर मत करना। हम लोग इसे मेडिकल व्यू से देखते हैं, अच्छी बात है। जब भी शरीर में कोई रोग होता है लगता है तो पहले मेडिकल व्यू ही देखना चाहिए। हमने देखा कि मेडिकल व्यू से बच्चा एकदम फिट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी कंप्लेन कर रहा है, तो हमें इस विषय में जरूर जानना चाहिए। तो उसके लक्षण क्या हैं दोस्तों? नजर दोष होना, पूतनाग्रस्त होना। कैसे पहचानोगे कि बच्चे को नजर तो नहीं लगी है? आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब मेडिसिन उसको दे दिया है, हर प्रिकॉशंस आपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है दोस्तों पहला पॉइंट है, अगर बच्चे को नजर लगी है तो बच्चे की नजरों से ही पहचानना पड़ेगा। आप गौर से देखोगे तो बच्चा पलके हैं वो बहुत कम झपकाएगा। अगर नेचुरली हम 5 से 10 सेकंड में पलके झपकाते हैं तो वहां पे बच्चे की जो पलक झपकने की क्षमता है वो 30 से 40 सेकंड के बीच होती है दोस्तों। ये पहला पॉइंट है नजर दोष पहचानने का। दूसरा है बच्चा चुपचाप रहेगा, गुमसुम रहेगा, बातें नहीं करेगा, कहीं पे बच्चे का मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तीसरा, मेडिकल व्यू से अगर आप देखोगे तो बच्चे के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका पूरा बदन टूटेगा, सारा शरीर उसका भड़केगा, सिर दर्द की कंप्लेन करेगा, उसको एकदम एग्रेसिव मूड में हो जाएगा बच्चा। इतनी पावर आ जाएगी बच्चे के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नजर दोष, बच्चे को नजर लगी है नहीं लगी है, चुपचाप रहता है बच्चा, गुमसुम रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे के लिए, खासकर 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे के लिए, उसके शरीर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। बच्चा कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा है, खा पी अच्छे से रहा है, आप नहला रहे हो, धुला रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चे के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। यह सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चे के अंदर नेगेटिविटी को पहचानने का। आप इसको अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान कर सकते हो कि बच्चे को नजर दोष हुई है। तो जरूर इस बारे में आप गौर कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर बता नहीं पाते हैं प्रॉब्लम क्या है। हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसी बात का समर्थक हूं कि बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही चाहिए। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी बच्चे की स्थिति में अगर कोई सुधार ना हो तो ये देखना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों। अक्सर आपने देखे होंगे कि हमारी दादी नानी माँ पानी से मीठी और फीकी ढाल करती थी, कभी एक मुट्ठी चावल सिर के ऊपर से उबार के बड़बेरी या पीपल के पेड़ में डाल देती थी। कभी आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर नीचे से बच्चे को घुमाया जाता था। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है, हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो जरूर इस बारे में आप विचार करें कि हमारे बच्चे की स्थिति कैसी है, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है पूछने के लिए तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।